वंदे पुरुषोत्तम। इष्ट प्रसंग 5वां खंड से डॉक्टर श्याम सुंदर रचित कृपा सिंधु रचित। लिखते हैं, शुक्रवार 15/4/1966 की एक घटना। श्री श्री बड़दा, जिन्हें हम पितृदेव कहकर संबोधित करते हैं, उनके बारे में कि क्या बोलते हैं नाम के बारे में। 30 मार्च को सवेरे 9:25 पर श्री श्री पितृदेव खड़ घर में उपस्थित बालक बालिकाओं को नाम करने का निर्देश दिए। उस दिन से प्रतिदिन दोनों वक्त सवेरे 9:25 से 9:30 तक एवं सायं 5:25 से 5:30 तक नाम किया जाता है। 5:25 पर माइक से घोषणा किया गया, नाम करने का समय हो गया। नाम का समय 5:25 से 5:30। 5:25 पर बड़ नाट मड्डप शांत हो गया। पीन गिरने की आवाज़ भी सुनी जा सकती है। 5:30 पर श्री श्री पितृदेव के आँख खोलने पर सभी आँख खोले। नाम के बाद श्री श्री पितृदेव बोले, बच्चा कच्चा से आँख खोल कर हो, आँख बंद कर हो, नाम करने का प्रैक्टिस करने के लिए बोलता हूँ। नाम करते करते अपने आप आँखें बंद होने लगेंगी। आश्रम के लड़के लड़कियों की ओर निर्देश करते हुए, इन लोगों में से अनेक का हो गया है। नाम करते करते मन इष्ट केंद्रिक होता है और मन निम्नगामी होता है। कब? जब इष्ट के प्रति अनुराग नहीं रहता है। कोई भाई बताए कि तिनसुकिया के एक गुरु भाई ठाकुर की वाणी का नकल करते हैं। श्री श्री पितृदेव बोले, नकल माने? उक्त भाई बोले, वे बोलते हैं स्वप्न में पाया हूँ। श्री श्री पितृदेव बोले, इष्टवृत्ति स्वस्थैनी करता है? उक्त भाई बोले, इष्टवृत्ति स्वस्थैनी कुछ भी नहीं करते हैं, यहाँ तक कि मछली भी खाते हैं। श्री श्री पितृदेव बोले, 2-4 लोग ऐसा अभी रह सकते हैं, कुछ दिन बाद देखोगे कोई नहीं रहा। यह सब ज़्यादा दिन तो चलता है नहीं। गोपाल दास, यह जो 5 मिनट नाम करने की बात कहे हैं, सत्संग अनुष्ठान में भी क्या इसी तरह किया जाएगा? श्री श्री पितृदेव ने बोला, क्यों नहीं किया जाएगा? नाम तो सब समय ही करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मैं बच्चों को नाम का प्रैक्टिस अभ्यास कराने के लिए करता हूँ। गोपाल दास बोले, हम लोगों के लिए कितनी देर नाम करने की ज़रूरत है? श्री श्री पितृदेव बोले, हम लोगों को तो सब समय करना चाहिए। ठाकुर का बोला हुआ तो है ही, इसको मुख्य कर ही सब काम करना चाहिए। यही तो साधना है। यह यदि अधिक प्रिय नहीं हो, धीरे धीरे सब गौण होने लगता है, उसके बाद छूट जाता है। यात्रा देखो, थिएटर देखो, सब समय नाम करने का अभ्यास करो। 6 बजे प्रार्थना है, चला गया सिनेमा देखने। रात में 1 बजे नींद से जगकर साधन भजन करने का अभ्यास है, चला गया यात्रा देखने। यात्रा देखने जा सकते हो, 1 बजे वापस आ जाना होगा। आकर फिर सोना नहीं होगा, नाम में बैठना होगा। उस तरह से अभ्यास यदि कर सको। गोपाल दा को, मैं तुमको ही बोलता हूँ। मुस्कुरा कर बोले, तुमसे कह रहा हूँ, मगर तुम वैसा नहीं हो। मैं भी तो सिनेमा देखता हूँ, लेकिन प्रार्थना के समय कभी नहीं। कलकत्ता जाने पर सिनेमा देखता हूँ, लेकिन प्रार्थना के समय को ध्यान में रखते हुए इसको मुख्य बना कर रखना चाहिए। इष्ट के प्रति, नाम के प्रति अनुराग बढ़ाना चाहिए। सहरसा के नारायण प्रसाद दा बोले, मैं ऑफिस में हूँ, प्रार्थना का समय हो जाने पर क्या करूँगा? श्री श्री पितृदेव बोले, सुनो, एक बात कहता हूँ। इराक ईरान में ट्रेन चलती है, तो जब जब प्रार्थना का समय होता है, नमाज पढ़ने का समय होता है, तो उस समय वहीं ट्रेन रुक जाती है। सभी ट्रेन से उतर जाते हैं, प्रार्थना के बाद फिर ट्रेन पर चढ़ते हैं। इसी तरह से स्टेशन होने से स्टेशन पर, मैदान होने से मैदान में उतर पड़ते हैं। तुम यदि अभ्यास करो, तुम्हारे ऑफिस के सभी बोलेंगे, अभी साहब का प्रार्थना का समय है। ये लोग सामने के कुछ कर्मियों को दिखलाते हुए जहाँ भी रहें, प्रार्थना का समय होने पर ट्रेन में रहने से ट्रेन में, बस में रहने से बस में ही प्रार्थना करते हैं। नारायण दा बोले, यह सब करते देखकर अनेक ही उपहास व्यंग करते हैं।
श्री पितृदेव बोले, तुम्हारी निष्ठा रहने से जो उपहास व्यंग करते हैं वे ही अधिक आकृष्ट होंगे, वही पहले दीक्षा लेना चाहेंगे। अनेक ही सोचते हैं, वे लोग क्या सोचते होंगे, सोचते हैं तो सोचें। शिवदयाल सिंह बोले, मैं एक दिन बस में जा रहा था, प्रार्थना का समय होने जा रहा था। प्रार्थना समाप्त कर मैं बस से उतरा, सभी पहले ही उतर गए थे। मैंने पूछा, क्या हुआ है? सभी बोले, सामने का चक्का खुलकर निकल गया था। सभी बोलने लगे, हम लोग ठाकुर की दया से बच गए। प्रार्थना का समय होते ही श्री पितृदेव उठे। प्रार्थना के बाद श्री पितृदेव पुनः बड़ नाट मंडप में आकर बैठे। साथ ही शुरू हुआ दर्शनार्थियों का नाना प्रश्न, दर्शन और प्रणाम। अनेक ही वापस लौट रहे हैं, इसलिए अनुमति प्रार्थना, कोई शारीरिक रोग निरामय की प्रार्थना, सांसारिक अशांति इत्यादि नाना विषय। जगह जगह पर केंद्र मंदिर स्वस्थ शिविर बन रहे हैं। कर्मीगण इस विषय में भी आदेश निर्देश की प्रार्थना कर रहे हैं। श्री पितृदेव अक्लांत भाव से यथोपयुक्त निर्देश देते हुए चल रहे हैं। कई दिनों से अनेक ही श्री पितृदेव को गीत सुनाने की इच्छा प्रकट किए हैं। आज संध्या बड़ नाट मंदिर में श्री पितृदेव के सानिध्य में संगीत की बैठक जमी। प्रथम हुआ श्री सिद्धार्थ राय चौधरी की आवृत्ति। सिद्धार्थ भाई श्री ठाकुर की आशीष वाणी मुखस्त कर आए हैं। कुछ दिन पहले श्री पितृदेव उनको श्री ठाकुर की वाणी मुखस्त कर आवृत्ति का अभ्यास करने का आदेश किए थे। बोले थे, यह सब आवृत्ति विभिन्न सभा समिति में भी कर सकते हो। 7 बजे से सिद्धार्थ भाई आवृत्ति कर सुनाए। गत बार की तुलना में इस बार की आवृत्ति उच्चारण भंगिमा काफ़ी अच्छा हुआ है। श्री पितृदेव उनकी प्रशंसा किए। इसके बाद गीत गाकर सुनाए। यथाक्रम नैहाटी का गंगादेव, महादेव पोद्दारदा की 5 वर्ष की शिशु कन्या स्मृति दीपा, हावड़ा के नारायण राय वर्मन, गुवाहाटी से आगत 8 वर्ष का शिशु बालक दीप नारायण राय, सहरसा के नागेश्वर शाह और अतीन्द्रनाथ विश्वास, जमशेदपुर के असीम सिंह खमक एक प्रकार का वाद्य यंत्र बजाकर बाउल गीत, वैराग्य गीत गाकर सुनाए। यथाक्रम से कार्तिक विश्वास और सदानंद बागची 8:30 बजे तक संगीत चला। इसके बाद पुनः निवेदनकारी दर्शनार्थियों की विभिन्न समस्या और प्रश्न का समाधान देने लगे श्री पितृदेव। इसी बीच आश्रमिक कर्मियों के साथ उत्सव उपलक्ष्य में आगत विशिष्ट व्यक्ति वर्ग भी दर्शन करने और आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। आए सुसाहित्यिक श्री सिद्धांशु घोष। श्री ठाकुर का आदर्श अनुधावन कर वे मुग्ध हुए हैं। श्री ठाकुर के साहित्य में उन्हें साहित्य का एक नूतन दिग्दर्शन हुआ है, ऐसा उन्होंने अनुभव किया है। मेन पंडाल में संध्या साधारण सभा में भाषण के क्रम में वे बोले थे, आज के साहित्यिक गण युक्ति देकर साहित्य रचना करते हैं, अंधकार हताशा की छवि रच रहे हैं। फलस्वरूप जीवनी साहित्य की रचना नहीं हो रही है। समस्या की छवि है, समाधान नहीं है। कथानक उपन्यास में बलिष्ठ चरित्र सृष्टि करने की जरूरत है। कामना की ज्वालाग्नि रूपी चित्त की अब रचना नहीं करूँगा। साहित्य के माध्यम से ऐसी चीज़ों की रचना करूँगा जिसके द्वारा मनुष्य जीवन का पथ खोज पाएंगे। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को केंद्र कर हम लोग रचना करेंगे इस युग का जीवनीय साहित्य। सातवती, सितंबर 2018, पेज संख्या 17, 18, 19 से। जय गुरु।